ओम नमः शिवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 मार्च के दिन की, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष संकेत लेकर आ रहा है। ये दिन आपके जीवन में कई प्रकार के अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ ऐसे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और कुछ ऐसे जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। इसलिए आज का ये संदेश केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपके मन को मजबूत बनाने और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जगाने के लिए भी है। 7 मार्च का दिन आपके मन के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने वाला हो सकता है। आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वो बताती है कि पहले भाव यानी लग्न भाव में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये वही स्थान होता है जो आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की दिशा को दर्शाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा या लोगों की ईर्ष्या उसके मन को विचलित करने लगती है। कुछ मेष राशि के जातकों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे पिछले कुछ समय से बिना कारण काम रुक रहे हों, योजनाएं पूरी नहीं हो रही हों या घर में छोटी छोटी परेशानियां बार बार आ रही हों। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई बार ऐसी परिस्थितियां केवल ग्रहों की चाल के कारण भी बनती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी अनुभव हो सकता है कि किसी की नकारात्मक सोच या दुष्प्रभाव उनके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और सही उपाय हर नकारात्मक शक्ति से अधिक बलवान होती है। आपकी कुंडली के चौथे भाव में जो हलचल दिखाई दे रही है, वो घर परिवार से जुड़े विचारों को गहरा कर सकती है। कुछ लोगों को अपने घर के वातावरण को लेकर चिंता हो सकती है। यदि आपको ऐसा लगे कि घर में शांति कम हो रही है या अनावश्यक तनाव बढ़ रहा है, तो ये समय है कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने जीवन में बढ़ाएं। सुबह उठकर दीपक जलाना, घर में थोड़ी देर के लिए मंत्र जाप करना, ये सब बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस दिन आपके लिए एक विशेष उपाय ये भी हो सकता है कि यदि अवसर मिले तो आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन का संकल्प लें। ये स्थान भगवान शिव की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। यदि वहां जाना संभव ना हो तो अपने घर में ही शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन का भय और अस्थिरता समाप्त होने लगेगी। अब यदि हम आपकी कुंडली के 10वें भाव की बात करें, जो कर्म और करियर का स्थान होता है, तो वहां संकेत मिलते हैं कि कुछ मेष राशि के लोगों को अचानक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ये जिम्मेदारी पहले आपको भारी लग सकती है, लेकिन यही आपके जीवन में नई दिशा भी खोल सकती है। याद रखिए, कई बार ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालते हैं ताकि हमारी असली क्षमता सामने आ सके। एक छोटी सी कहानी यहाँ याद आती है। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत रुकावटें आ रही हैं। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक पत्थर दिया। बोले, इसे लेकर नदी के किनारे बैठ जाओ और ध्यान से देखो। युवक घंटों बैठा रहा। उसने देखा कि नदी की तेज धारा भी उस पत्थर को हिला नहीं पा रही थी। जब वो वापस गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा, यदि तुम्हारा मन उस पत्थर की तरह स्थिर हो जाए तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। मेष राशि के जातकों के लिए यही संदेश है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। 7 मार्च के दिन कुछ लोगों को अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में भी बदलाव महसूस हो सकता है। कोई व्यक्ति जो पहले बहुत करीब था, अचानक दूरी बना सकता है या कुछ ऐसी बातें कह सकता है जो आपको विचलित करें। ये समय प्रतिक्रिया देने का नहीं है, बल्कि शांत रहने का है, क्योंकि आपकी कुंडली के 7वें भाव में बन रही स्थिति ये बताती है कि संबंधों की परीक्षा का समय भी आ सकता है। ऐसे समय में मन में एक छोटा सा मंत्र दोहराना बहुत उपयोगी हो सकता है। ओम ह्रीम क्लीम नमः। ये मंत्र मन की नकारात्मकता को कम करने और आत्मबल बढ़ाने में सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं आपके विचारों की। मेष राशि के लोग स्वभाव से ही साहसी होते हैं, लेकिन कभी-कभी यही साहस जल्दबाजी में बदल जाता है। 7 मार्च का दिन आपको ये सिखाने वाला है कि धैर्य भी शक्ति का ही एक रूप है। यदि कोई काम रुक जाए तो तुरंत हार मत मानिए। थोड़ा समय दीजिए, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी।
कुछ लोगों को ये भी संकेत मिल सकता है कि उन्हें किसी पवित्र स्थान पर जाना चाहिए। यदि संभव हो तो जीवन में कभी न कभी तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन का संकल्प अवश्य लें। ये स्थान केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने वाली ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। याद रखिए, कोई भी नकारात्मक प्रभाव तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक आपका मन कमजोर ना हो। इसलिए हर सुबह अपने आप से एक वाक्य अवश्य कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को बदल सकता हूँ। धीरे धीरे ये विचार आपके जीवन की दिशा बदल देगा। मेष राशि के कई जातकों के लिए ये समय आत्मनिरीक्षण का भी हो सकता है। रात के समय जब आप दिन भर के अनुभवों को याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ घटनाएं आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए ही आई थीं। यही जीवन का रहस्य है। हर चुनौती अपने साथ एक नई शक्ति लेकर आती है, और इसी गहरी ऊर्जा के साथ 7 मार्च का दिन धीरे धीरे आपके जीवन में नई संकेत देना शुरू करेगा। कुछ संकेत आपके मन से जुड़े होंगे, कुछ आपके कर्म से, और कुछ आपकी कुंडली के गहरे रहस्यों से जुड़े होंगे, जिन्हें समझना भी आवश्यक है। आगे की गहराई में हम अगले भाग में इस दिन के और संकेतों को समझेंगे।